चाइना में सबसे बड़ी दिक्कत है भाई इंटरनेट की, वीपीएन की वजह से चलता ही नहीं है और अपलोड तो होता ही नहीं है भाई। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है इस एरिया में, अगर देखा जाए तो नज़ारा भी बहुत अच्छा भाई। देखो चारों तरफ का, ये देखो इस तरफ सामने है, ये चाय पीऊँगा, मॉडर्न चाइना टी शॉप, छोटी सी दुकान है भाई। देखो इनमें इतने सारे लोग काम करते हैं। तो भाई ये यहाँ के चाय के ग्लास के ऊपर कुछ फ्रेम बनी हुई है और चाय कुछ इस तरीके की है। यहाँ एक और ग्लास आप देख सकते हैं। सब लोग वेट कर रहे हैं, मेरी ट्रेन है वो 4:36 पर। सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है वो सब है चेक इन की, यानी आपका सामान वगैरह चेक किया जा रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर हाई स्पीड रेल्स हैं और हर 2-3 मिनट में है, जैसे कि अभी 36 पर, उसके बाद उधर वाली 4:41 पर है, वो भी बीजिंग जाएगी। भाई उस बंदे ने मेरे को धक्का मार के निकाल दिया वहाँ से, बोला नहीं गो 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 गो, पता नहीं क्या, एकदम ऐसे गुस्से में हो गया बेफालतू। मैंने कुछ नहीं, बस वहाँ बैठा हुआ था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं चाइना के नानजिंग नाम के शहर में हूँ। इस सिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये 2500 साल पुराना शहर है और ये यहाँ पर जो जियांगशु जो यहाँ का प्रोविंस है उसकी राजधानी भी है। और पहले जो मिंग सिंग सोंग जो भी डायनेस्टी हुई थी, यहाँ बहुत सारी डायनेस्टी थी, तो उनकी भी काफी बार ये कैपिटल रह चुकी है। तो अभी मैं उठा हूं और तैयार हो गया हूं थोड़ा बाहर घूमने के लिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूंगा, यानी सबसे पहले कॉफी, और उसके साथ एक दिन की शुरुआत करते हैं। रात को बहुत तेज बारिश हुई, अभी अभी जस्ट धूप निकली, आप मेरे सामने देख रहे होंगे बाहर। आज ये हाई अलर्ट पर था, मेरी विंडो से बाहर का नजारा कुछ ऐसा है। आज मैं रेस्ट करूंगा पूरे दिन, लेकिन सोच रहा हूँ कि कुछ खा पी लेता हूँ। मैं एकदम नानजिंग सिटी है उसके बाहर कॉर्नर पर रुका हुआ हूँ, कहने का मतलब, तो मुझे अंदर जाने के लिए घंटा भर चाहिए होता है। और जो सामने जो बस जा रही है 55 नंबर, वो बस लेनी होती है। देखो 55 अभी चली गई है, मुझे नीचे जाना था, अब अगली बस पता नहीं कब आएगी। तो आज मैं फिर से वही 55 नंबर बस पकड़ने वाला हूँ, यहाँ पर बस आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, अगर चाइना में आप हो तो आप अपना जो होटल है उसका एड्रेस याद कर लो या मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, क्योंकि वापस आना होता है ऐसे एरियाज़ में वो जो बहुत बाहर की तरफ है, तो आपको पहले आपको एक लोकेशन पता होना ज़रूरी होता है, या तो वहाँ का कार्ड हो या फिर आपके पास मेट्रो स्टेशन का नाम हो। तो मेरे आसपास में यहाँ पर कोई भी मेट्रो स्टेशन नहीं है, बस स्टॉप है। जैसे ये 55 नंबर बस स्टॉप आप देख रहे हो, डांगशिया लुडोंग। अब ये याद तो रहेगा नहीं, इसलिए उसकी फ़ोटो खींच के रख लो। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं गया था बाहर घूमने के लिए और मैं होटल का रास्ता भूल गया और नाम भी भूल गया, क्योंकि मैं जल्दी में था, खाना खाना था, लेट पहुंचा मैं। तो 1.5-2 किलोमीटर मुझे पैसे निकलवाने थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वापस आने लग गया तो रास्ता भटक गया और भाई बड़ी मुश्किल से घूमा। और फ़ोन की बैटरी सिर्फ 1% बची थी। एक लड़के को दिखाया मैंने, वो मुझे होटल तक छोड़ कर गया। लोग अच्छे होते हैं भाई चाइना के मोस्टली। अभी सुबह के यानी दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं निकल पड़ा हूँ इस जगह से। ये सोसाइटी वगैरह है बाहर की तरफ। दोस्तों ये है 55 नंबर बस और ऑलमोस्ट अभी पहुँचने वाला हूँ मेरे स्टॉप पर। ये अगला स्टॉप ही है मेरा फ़ोन भी वाइब्रेट करने लग गया यहाँ पर। ये सिस्टम सही है, इसकी काफ़ी अच्छी सुविधा भाई, यहाँ पर लंबी जाती है। शाम के 5:33 हुए हैं, उसी 55 नंबर बस से उतरा हूँ और आज मेरा अगला दिन है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो नानजिंग नाम की सिटी है उसमें लास्ट दिन भी। और जो आपको पीछे कि मॉल सा नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने, यहाँ मैं जब पहले दिन आया था तो स्टे करने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे रूम नहीं मिला था क्योंकि ये लोग फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं इस वजह से। बट स्टिल मुझे यहाँ से 164 मीटर जाना है और सामने वहाँ से मेट्रो लेकर मैं जा रहा हूँ वहाँ सिटी सेंटर घूमने के लिए। नानजिंग में वैसे बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फंसा रहा मेरा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। उसके बाद में दूसरी जो दिक्कत थी, उसके बाद मुझे साइकिल को भेजना है, तो साइकिल को मैंने मंगोलिया भेज दिया है। और मंगोलिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर मुझे मेरी साइकिल मिलेगी, जिसमें मुझे लगभग 270 युआन तो साइकिल के लगे और 100 युआन पैकिंग के, यानी 370 युआन। यानी अगर बात करें तो लगभग मान के चलो कि 4500 रुपये के आसपास मुझे पे करने पड़े। 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस है। ऊपर मेट्रो देख सकते हो, अभी मैं मेट्रो लेने वाला हूँ यहाँ से। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स हैं वो देख सकते हो, इस तरीके से लोग पार्क करके और यहाँ मॉल वगैरह में जाते हैं। सामने एक बहुत ही बड़ा मॉल है, उस दिन मैं आया था यहाँ पर। और आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरा वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पर चाइना में सबसे बड़ी दिक्कत है भाई इंटरनेट की, वीपीएन की वजह से चलता ही नहीं है और अपलोड तो होता ही नहीं है। 2-3 बार कोशिश कर ली, अभी तक नहीं हुआ। आई होप सो आज शाम तक हो जाए। खैर जो भी है, अब मैं यहाँ से लेने वाला हूँ मेट्रो और ये गेट तो शायद बंद है, मुझे 86 मीटर और आगे जाना होगा। सो कीप मूविंग। चाइना में मोस्टली जो मेट्रो है वो अंदर है, अंडरग्राउंड। और पहली बार है जो यूजी करके जहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ, वो ऊपर साइड में यूजी की डायरेक्शन में। वो मॉल सामने वो है जहाँ पर मैं कल आया था और जहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कोई टेंशन थी। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं।
चलो सामने मेट्रो लेते हैं और सिटी सेंटर घूमते हैं। शाम के 5:41। आज मैंने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, सिर्फ साइकिल को डिलीवर की है और कुछ खास नहीं। भाई जो स्टेशन था वहाँ पहुँच गया हूँ। एग्ज़िट नंबर है 24, 24 नंबर से बाहर हो रहा हूँ। अभी पता नहीं 24 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ गेट तो मेरे को 2-4 ही दिखाई दिए। मुझे लगा कि 24 गेट हैं। कुछ स्टेशन इनके बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से। लेट्स सी, बाहर चलते हैं। भाई एग्जिट होते ही सबसे पहले यूनिग्लो वगैरह बोलते हैं वो दिखा है। बड़ी बड़ी मीनारें हैं और ये यहाँ का सिटी सेंटर है पॉपुलर। ईवा के अकॉर्डिंग, ईवा ने मुझे बताया था कि यहाँ पर ज़रूर जाना, तो आ गया हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर एक जोंगलिंग स्ट्रीट करके है, वहाँ जाऊँगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर कहीं पर मैकडोनल्ड है, तो वहाँ पर जाकर। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है चाइना में कि आप KFC, स्टारबक्स वगैरह, या इंडिया में भी यहाँ पर जाकर आप आराम से बैठ सकते हो, इंटरनेट यूज़ कर सकते हो अगर कुछ नहीं ख़रीद रहे हो तो भी, और अपना चिल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ भी ये तो मैं जाकर सबसे पहले इंटरनेट देखूँगा। वाओ, काफ़ी सुंदर जगह भाई। सामने देखो, यहाँ पर सारे ब्रांड्स वगैरह हैं, मॉल्स वगैरह हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इलाका आ गया है। तो सबसे पहले मुझे KFC दिखाई दिया, वहाँ जाकर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। और ये यहाँ की बहुत पॉपुलर चाय है जो मुझे ईवा ने सेंड की थी। जो सामने है ये चाय पीऊँगा, मॉडर्न चाइना टी शॉप। ये जो सामने जो आप दुकान देख रहे हो यहाँ पर, पहले मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, उसके बाद अपन लोग ट्राई करेंगे। लेट्स मूव। KFC में बैठ कर ट्राई कर रहा हूँ और देखो फ़ोन में खुल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो अब मुझे मैकडोनल्ड्स जाना होगा, मतलब अलग अलग जगह जाकर ट्राई करना पड़ता है भाई। एक वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पहली बार 4K चूज़ किया है उसको अपलोड करने के लिए। एग्जैक्ट बराबर MB का था, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। यार यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर है भाई, बाहर का देखो। और अभी जाता हूँ मैगडी ढूंढता हूँ। लाइफ में कभी भी मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना अपलोड करने के लिए। सामने जारा का शोरूम है और उसके रोड के अपोजिट साइड में एक और KFC आपको नज़र आ रहा होगा, तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ और ट्राई करना चाहिए। बाकी ये पूरा स्ट्रीट है जहाँ पर अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। नानजिंग का इसको सिटी सेंटर बोलते हैं, यानी मेनली जो सारी चीज़ें वो यहीं पर हैं। जैसे कि दिल्ली के अगर सिटी सेंटर की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग शायद कनॉट प्लेस या फिर साउथ एक्सटेंशन, ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे पता नहीं है दिल्ली के बारे में, कभी सोचा ही नहीं। वैसे यहाँ भी पॉपुलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। और यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन जिससे मैं भी आया था, सिनजीकाओ स्टेशन है। यहाँ पर एक और गेट है इसका। सो देखते हैं पहले मैकडोनल्ड। ओ, वहाँ पर कोने में है मैकडोनल्ड, वहाँ चलता हूँ पहले, वहाँ जाकर और ट्राई करता हूँ। पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा आज फिर से। भाई बहुत ही ज़्यादा क्राउड है इस एरिया में, अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ भड़ाका है यहाँ पर। बाइक, स्कूटर, ये सब चीज़ें। और मेरा जो वाईफाई है भाई वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, जो VPN वगैरह है। मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया था, ब्लॉक कर दिया। 2 दिन पहले भी ब्लॉक किया था, हो ही नहीं रहा था, कुछ अपलोड चल ही नहीं रहा था। और अभी भी शायद वही प्रॉब्लम हो गई है। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। भाई मैकडोनल्ड आ गया हूँ, लेकिन यहाँ भी काम नहीं कर रहा। देखो ऑन ही नहीं हो रहा, मतलब बिल्कुल ही परेशान हो गया। यहाँ गर्मी भयंकर है। वापस जा रहा हूँ। अब सामने AT करके है वो, देखो कोने में, वहाँ पर उसका वाईफाई आ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ जाकर देखते हैं अगर कनेक्ट हो पाता है तो। बाकी यहाँ से नज़ारा भी बहुत अच्छा है भाई, देखो चारों तरफ का। ये देखो इस तरफ आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा, ये पूरा नानजिंग के सिटी सेंटर का नज़ारा है। चलो चलते हैं यहाँ से। आपने मेरी वीडियोज़ में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मोस्टली जो यहाँ पर ब्रांड्स है वो कॉफ़ी के, देखो ये पीड्स कॉफ़ी है, उसके बाद कोटी कॉफ़ी है वहाँ पर, फिर राइट साइड में हेटी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर कॉफ़ी और चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी खासकर चाय को। तो आप देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पर कॉफ़ी शॉप वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद उधर एक कोने में भी है, कौन सी लकिन कॉफ़ी है, लकिन कॉफ़ी, यस। वो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पर है, क्योंकि सस्ती है प्लस अच्छी भी है। देखो देखा जाए तो जिस प्राइस में वो देते हैं। सामने लकिन कॉफ़ी है। उसके बाद अंदर ये मॉल है जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सनिंग करके है वो यहाँ का बहुत पॉपुलर है, वहाँ चलेंगे। सनिंग मैक्स करके लिखा हुआ ना, वो बहुत ही सही ब्रांड है। उसके अंदर आपको अपना वो मिल जाता है। GoPro वगैरह मैंने वहीं से ट्राई किया था सबसे पहले, तो बाद में जाऊंगा। पहले यहाँ से एक चाय लेते हैं जो ईवा ने मुझे बताई थी वहाँ से। तो ये भाई यहाँ का सबसे पॉपुलर ब्रांड है। लिखा क्या हुआ है, सामने लिखा हुआ है मॉडर्न चाइना टी शॉप। तो ईवा ने मुझे सजेस्ट की थी 2 चाय, जो मैं अभी इनको दिखा के ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स सी। तो भाई यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हो, कितने सारे लोग खड़े होकर। और इनकी जितनी भी ब्रांच हैं, जितने भी इनके स्टोर हैं, सब पर सेम ही क्राउड है। तो मैंने भी ऑर्डर किया है भाई। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वैसे तो, लगभग 450 रुपये के आसपास है। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में आती है तब कैसा रहता है। और ये भी मैं सिटी सेंटर में ही हूँ। बाहर इनकी ज़्यादा दुकानें नहीं, ज़्यादातर सिटी सेंटर में ही है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक या 11 बजे तक खुली रहती है, वहाँ पर लिखा हुआ है।
और सब लोग यहाँ से ख़रीदना प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ सब लिखी हुई है रेट्स वगैरह देखो। अच्छा सस्ती भी यहाँ पर ये सारा डाल के लिखा हुआ है इन्होंने। छोटी सी दुकान है भाई, देखो इनमें इतने सारे लोग काम करते हैं। शायद उन्होंने दोनों ऑर्डर कर दे रखे हैं वो भी डालने के लिए। थैंक यू शिष्य। तो भाई ये यहाँ के चाय के ग्लास के ऊपर कुछ फ्रेम बनी हुई है और चाय कुछ इस तरीके की है। यहाँ एक और ग्लास आप देख सकते हो, इनका नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ईवा ने मुझे 2 लिख कर दिए थे और मैंने इनको दोनों दिखाए। इनको लगा मुझे दोनों चाहिए, उन्होंने दोनों बना दिए यानी या, और उसमें दोनों की दोनों इन्होंने दी, यानी 17 युआन की एक है। बात करें तो लगभग 150-200 रुपये के आसपास एक है। स्पीड्स कॉफ़ी के सामने बैठकर वहाँ की चाय पी जा रही है। स्वाद ठीक ठाक है भाई। ये जो ऊपर इन्होंने मलाई सी डाल रखी है ना इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी टेस्टी है। और इसके अंदर थोड़ा रुआवजा जैसा टेस्ट आ रहा है मुझे, जैसे रुआवजा पी रहा हूँ ना कुछ इस तरीके से। मैंने पहले भी बताया था कि चाइना में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं चाय के साथ, फ्रूट वाली चाय भी बना देते हैं, यानी हर किसी जो जितने भी फ्रूट्स उनमें ये लोग चाय मिक्स करके देते हैं। तो ठीक है, बाकी सेंटर का अभी माहौल बहुत अच्छा है, शाम का वक्त है, बारिश वारिश रुकी है तो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज मेरा नेक्स्ट डे है और मैं आज नानजिंग से बीजिंग जा रहा हूँ। और बीजिंग जाने के लिए मैंने यहाँ से 12306 यहाँ की जो रेलवे एप्लीकेशन है उससे एक टिकट बुक की है जो मुझे यहाँ से सीधा बीजिंग पहुँचा देगी। 5 घंटे लगेंगे। बुलेट ट्रेन से जा रहा हूँ मैं जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 300 प्लस रहती है, 350-400 के आसपास तक पहुँच जाती है कभी कभी, बट 300 नॉर्मली रहती है। ये मेरा रूम था जहाँ पर मैंने लगभग 3-4 दिन बिताए, वीज़ा के चक्कर में बैठा रहा। आज सुबह वीज़ा ऑफिसर्स का कॉल आया कि हम आपको वीज़ा देना चाहते हैं 30 दिन का। काफ़ी लेट हो चुकी है। लीलन को मैंने कल यहाँ से भेज दी है, यहाँ आपने लीलन देखी होगी, तो लीलन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब लीलन को मैंने मंगोलिया बॉर्डर पर यहाँ पर SF एक्सप्रेस करके यहाँ की एक कंपनी से, इंडिया में DTDC वगैरह होता है वैसे ही, तो उसके थ्रू मैंने उसको वहाँ पहुँचा दिया है। और मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ बीजिंग और वो पहुँचेगी 4 तारीख को। तो 4 तारीख को मैं भी बीजिंग से जो मंगोलिया बॉर्डर है वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अभी तक यही अपडेट है कि भाई वीज़ा मिल रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। साइकिल भेजने के बाद आज उनका कॉल आया सुबह और उसके बाद भी कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, तो जो होता लाइफ में अच्छे के लिए होता है, सो मैंने वो स्किप कर दिया। अब हम मंगोलिया जाएंगे। मंगोलिया का मेरे पास वीज़ा है और सब कुछ है। मंगोलिया में हम राइड करेंगे। तो मैं तैयार हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन जाने के लिए। दोपहर के 2:08 हुए हैं। बाहर का मौसम थोड़ा बारिश वाला है और 2:08 का मतलब मेरी ट्रेन है वो 4:31 पे है। मेरे पास 2.5 घंटे हैं। 2.5 घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और सारा काम कंप्लीट कर लूँगा। और बीजिंग पहुँचने का वीडियो आप इसी वीडियो में कंटिन्यू देखने वाले हो। मेरे पास 3 बैग हैं, 1, 2, 3। ये सारे बैग मैं यहाँ से ट्रेन में लेकर जा सकता हूँ और यहाँ तक कि साइकिल को भी ट्रेन में अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ से साइकिल को बाई SF एक्सप्रेस भेजना काफ़ी आसान था क्योंकि उसमें मेरे को सिर्फ पे करने पड़े 270 युआन, 260 युआन, यानी अगर इंडिया की बात करूँ तो लगभग 3,500 रुपये के आसपास। और वैसे लेकर जाता तो मैं यहाँ से टैक्सी का ही मेरा 100 युआन लग जाता। उसके बाद वहाँ से मैं बीजिंग से वापस उसको फ्लाइट में रख के लेके जाता, टिकट लेना, पार्सल में पैक करना, यहाँ से ट्रेन में लेकर जाना, हसल वसल। तो मैंने सोचा कि चलो सीधा भेज देता हूँ। पहले उन्होंने मुझसे मांगे थे 24,000 रुपये, लेकिन लास्ट में सेटल हो गए हम लोग इतने में, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने कुछ डाल दिया था कि आपको कल पहुँचानी है ऐसा कुछ करके। बट एक्चुअल प्राइस पहले 750 बताई, फिर उन्होंने 250 में काम हो गया अपना। वो ऑफिशियल साइट पर होता रहता है उनका ऊपर नीचे। तो चलो जी चलते हैं नीचे। दोपहर के 2 बजे मैं चेकआउट कर रहा हूँ, काफ़ी लेट है बट स्टिल ओके। दोस्तों फाइनली जो नानजिंग शहर है उसको मैं बाय बाय कहना बीजिंग की तरफ निकल रहा हूँ और 2:45 हुए हैं। काफ़ी टाइम था लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है मेरे पास में, तो डिसाइड किया कि चलो टैक्सी दे देता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा। ज़्यादा महंगी नहीं थी इसलिए मैंने इसको बुक किया और अब बस पहुँचने वाला हूँ कुछ देर। दोस्तों 3 बजे हैं, सामने पहुँच गया हूँ। ये रेलवे स्टेशन है। अब देखो कितना बड़ा है भाई, और नानजिंग तो मेन सिटी इसलिए काफ़ी ज़्यादा और बड़ा है। और जब हम बीजिंग जाएंगे वहाँ का तो लेवल ही अलग होगा क्योंकि वो तो कैपिटल का है। तो यहाँ से अपने को एंट्री करनी है अंदर पासपोर्ट से, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। बिना पासपोर्ट के एंट्री अलाउ नहीं है और उसके बाद टिकट चेक होगी। सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है वो सब है चेक इन की, यानी आपका सामान वगैरह चेक किया जा रहा है एंट्री के लिए। और सिर्फ वही लोग अलाउड हैं जिनके पास टिकट है या फिर उनके पास ID कार्ड है, यानी जिनके पास टिकट है वो और ID कार्ड जिनके पास है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो देख रहे हो वो सब अंदर आ रहे हैं और उनके घर वाले बाहर खड़े होकर बाय बाय कर रहे हैं। यानी बहुत अच्छा सिस्टम लगा भाई मेरे को। ट्रेन के अंदर सिर्फ वही लोग आओ जो यहाँ पर बाय बाय कहना चाहते हैं
और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमेशा से ऐसा था। पहले यहाँ तक आप स्टेशन पर जा सकते हो, अपनी कंट्री में जाते हैं लोग स्टेशन टिकट लेकर, ऐसे भी चले जाते हैं। चाइना ने अभी कुछ सालों के अंदर अंदर किया है ऐसा है। ईवा मुझे बता रही थी, मैंने उसे डिस्कस किया तो उसने बताया कि भाई अभी हुआ है कुछ सालों पहले उसके पापा वगैरह उसको छोड़ने आते थे यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो हमेशा उसको छोड़ने आते थे, देखने आते थे वहाँ तक। अब यह भाई चेंज हो चुका है, बहुत सारे यहाँ पर चेकिंग आर्मी वगैरह, सामने जो देख रहे हो सोल्जर्स गन वन लेके खड़े हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है हर चीज़ की एयरपोर्ट की तरह। फिर अंदर आने के बाद ये पूरा एयरपोर्ट की तरह एंट्री है। फिर यहाँ पर गेट नंबर लिखे रहते हैं A2 A3 ऐसा करके, आपकी टिकट पर मेंशन रहता है। तो टिकट आपके फ़ोन में तो चल जाती है, आईडी कार्ड आपके पास सही होनी चाहिए। तो मैंने आईडी वगैरह दिखा दी है। अब फिर से आईडी चेक होगी जब मैं ट्रेन में बैठने के लिए अंदर घुसूँगा इन गेट के थ्रू, और फिर जब अंदर बैठ जाऊँगा तब तो कुछ चेक नहीं होगा, सिर्फ टिकट चेक करते हैं। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया, मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ जहाँ पर सारे कैफ़े वगैरह सब हैं, स्टारबक्स वगैरह। और सामने आप भीड़ देखिए, काश मैं इसको जूम कर पाता, इतना सारा क्राउड, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई यहाँ पर। यहाँ एक जगह बैठा हुआ है थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से, इसलिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं लग रही है। और ट्रेन से यहाँ पर हर 2 मिनट में एक ट्रेन है, हर 2 मिनट में। सोच सकते हो आप कितनी सारे स्टेशन और कितनी सारी ट्रेन हैं यहाँ पर। सब लोग वेट कर रहे हैं। मेरी ट्रेन है वो 4:36 पर, अभी 3:26 हुए, तो काफ़ी टाइम है अभी। बट बहुत ख़तरनाक, यहाँ 2-2 3-3 स्टारबक्स हैं, मैकडोनल्ड है, उसके बाद में KFC, जितने भी खाने पीने के लिए कॉफ़ी शॉप्स हैं, और एक यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन जैसा कैफ़े भी है कुछ। सो बैठता हूँ अभी कहीं जगह देखकर और इंतज़ार करता हूँ। सामने भाई लाइन लग गई है B8 के सामने। मेरा 9 से 16 के बीच में 11 नंबर कोच है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कितने मिनट पहले एंट्री करते हैं। अभी 4:19 हुआ है और 4:36 पर ट्रेन निकल जाएगी, यानी 10 मिनट पहले एंट्री करेंगे शायद। काफ़ी क्राउड है भीड़ बड़ा का। ये भाई रेलवे स्टेशन है जो आप देख रहे हो, राइट साइड में यहाँ से ट्रेन आ रही है, जो इनकी इसको बुलेट ट्रेन भी बोलते हैं लोग। शायद ये जो आ रही है हमारे ही उस पर आएगी प्लेटफॉर्म पे। लेट मी सी, 4:36 पर है और अभी 4:31 हो गए हैं, यानी 5 मिनट पहले आ रही है। यहाँ पहुँचते पहुँचते 1-2 मिनट और लग जाएगी। कहने का मतलब ये 4:36 पर निकल जाएगी। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है नानजिंग सिटी में, और यहाँ से आप देखने वाले हो ज़्यादातर यहाँ पर हाई स्पीड रेल्स हैं और हर 2-3 मिनट में है। जैसे कि अभी 36 पर, उसके बाद उधर वाली 4:41 पर है, वो भी बीजिंग जाएगी। तो ये भाई इनके कोचेज़ वगैरह हैं, ऊपर लिखा रहता है 1 से 12, 12 से 13 से 16 ऐसा करके। तो इसमें इनका फर्स्ट AC, सेकंड AC क्लास होता है एक्चुअली, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है उनके। तो इसमें सेकंड क्लास, उसके बाद में एक फर्स्ट क्लास होता है और एक होता है VIP करके कुछ था इसमें। तो बीजिंग जा रही है, बीजिंग नान। तो चलो हमारा कोच शायद यही है 9, वेट करते हैं। सामान बहुत ज़्यादा है 20 मिनट नानजिंग सिटी को बाय बाय कहते हुए, और होप सो फिर कभी आना होगा। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, काफ़ी सुंदर सुंदर है। कभी माउंटेन्स, कभी सिटी वगैरह है, उसके बाद में कभी लेक्स वगैरह है, और कभी यहाँ पर फार्म। पहले मुझे लगता था कि चाइना में इतने ज़्यादा खेत नहीं है, लेकिन भाई बहुत सारे खेत हैं यहाँ भी। और ये तो मुझे दिख नहीं रहा अभी कि क्या बो रखा है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ है। ऑलमोस्ट 350 km/h की स्पीड से भी चल रही है। तो हार्ड है बताना, समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी तेज़ है। इसमें नहीं दिख रहा होगा कैमरे में। तो 7 बजे देखो अभी भी सनराइज है, सनसेट नहीं हुआ है। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद में कैसा रहता है। अभी भी बैठा हुआ हूँ आराम से, बढ़िया। अभी एक टनल में हूँ भाई, टनल पार करते ही दिखाता हूँ तो क्या नज़ारा आता है। वाह, अभी टनल से बाहर निकला हूँ और सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है। माउंटेन्स हैं इस एरिया में ज़्यादा ही, देखो पीछे की तरफ, और सामने सूरज देवता नीचे जाते हुए। फाइनली दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है जो बीजिंग नान का, उससे बाहर आ गया हूँ। ये बाहर का नज़ारा है कुछ। अब मुझे जाना है ये जाओयुआन करके जो जगह है वहाँ पर। ईवा ने मुझे सजेस्ट किया था कि होटल इसी एरिया में लेना, क्योंकि एयरपोर्ट के भी पास है और सस्ते भी हैं यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले सबवे यानी मेट्रो की टिकट लेते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं। भाई रात के लगभग 12 बजने वाले, पहुँच गया था। सामने जो आप ये होटल देख रहे हो ना, लाइट सी जल रही। भाई कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, देखो किसी कंट्री की बात नहीं, वो वाकई में लोग होते हैं कुछ जगह पर। मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं वहाँ खड़ा होकर, उन्होंने मना कर दिया भाई अलाउ नहीं है, हम फॉरनर्स को अलाउ नहीं किया। ठीक है भाई, मैं मेरा कोई रूम बुक कर रहा था भाई, उस बंदे ने मेरे को धक्का मार के निकाल दिया वहाँ से, बोला नहीं गो 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 गो, पता नहीं क्या, एकदम ऐसे गुस्से में हो गया बेफालतू में। मैंने कुछ नहीं, बस वहाँ बैठा हुआ था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। फिर बारिश में मैं यहाँ खड़ा रहा काफ़ी देर तक, फिर मुझे ये जगह दिखाई दी, आया हूँ भाई। इतने होटल को कॉल कर लिया, सब बोल रहे हैं अलाउड नहीं है भाई साहब। घना बुरा सिस्टम की राजधानी में बता रहा हूँ, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने ऐसा सोचा नहीं था चाइना में मतलब इस तरीके का एक्सपीरियंस हो।
बट ठीक है, वो नो मैटर्स, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं। मुझे 99% लोग अच्छे मिले, 1% लोग बुरे मिल जाते हैं कभी कभी, जो कि यहाँ पर एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी था। चलो सामान यहाँ रखा भाई, ऐसे सुबह दिखाऊंगा कहाँ खड़ा हूँ, अभी तो वेट कर रहा हूँ टैक्सी वैक्सी, लेट्स सी। फाइनली दोस्तों रात को बहुत लेट मैं इस जगह पे पहुंचा और आते ही मैं सो गया था। ये मेरा रूम का नज़ारा, मेरे बैग वैग भी ऐसे ही रखे हुए हैं कुछ भी नहीं किया, मैं आया और आने के बाद सीधा का सीधा सो गया। अभी उठा हूँ तो फटाफट नहा धोकर बात करते हैं। ओके तो दोस्तों फाइनली नहा धोकर हो गया हूँ रेडी, और मेरा आज मैं कल रात को पहुँच गया था यहाँ पर, सोया अभी उठा हूँ। और यहाँ पर मैंने पे किया था ऑलमोस्ट 2400 रुपये के आसपास, और काफ़ी कॉस्टली है यार। एक बहुत छोटा रूम है, 15 मीटर स्क्वायर का रूम है, और बस उसी के साथ तो इस वीडियो को एंड करते हैं और नए व्लॉग की नई कहानी स्टार्ट करते हैं। सामान पैक है, अब आप सोच लो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और क्यों मैं इस होटल का पेमेंट किए हुए पैसे वापस ले रहा हूँ, वो आपको अगले भाग में पता चलेगा। थैंक यू सो मच, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, कमेंट करने से थोड़ी रीच बढ़ेगी, प्लीज़ कमेंट कर दो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।